आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि कुशल होना, नए कौशल सीखना और कौशल में सुधार कोरोना वायरस के दौर में प्रासंगिक बने रहने के मंत्र हैं। विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर आज वर्चुअल सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि कौशल असीम होते हैं और यह समय के साथ इंसान को बेहतर बनाए रखते हैं तथा लोगों को दूसरों से अलग बनाते हैं। इस वर्चुअल सम्मेलन का आयोजन कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने किया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि तेजी से बदलते विश्व में लाखों कुशल लोगों की जरूरत है, इसलिए खासतौर से स्वास्थ्य सेवाओं में कुशल श्रम शक्ति की असीम संभावनाएं हैं। श्री मोदी ने कहा कि कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने दुनिया भर में उपलब्ध अवसरों का पता लगाना आरंभ किया है ताकि देश के युवाओं को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। साथियों, तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में, उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। श्रमिकों की स्किल मैपिंग का एक पोर्टल भी शुरू किया गया है। ये पोर्टल स्किल्ड लोगों को स्किल्ड श्रमिकों की मैपिंग करने में अहम भूमिका निभाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। कुल 91.46% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। इस वर्ष भी 93.31% के साथ लड़कियां लड़कों से आगे रही हैं। सीबीएसई ने कहा है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष छात्रों के उत्तीर्ण होने वालों की संख्या में मामूली वृद्धि हुई है। भोपाल में कुल 92.86% विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं। छात्र अपने परिणाम CBSE results.nic.in पर देख सकते हैं। यह परिणाम डिजिलॉकर और उमंग ऐप पर भी देखे जा सकते हैं। एक ट्वीट में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने परिणाम घोषित होने पर सभी संबंधित लोगों को बधाई दी। उन्होंने दोहराया कि विद्यार्थियों का स्वास्थ्य और उत्कृष्ट शिक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना को रोककर इसे जड़ से खत्म करना है। इसके लिए सभी सामाजिक संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों का दायित्व है कि सब मिलकर लोगों को पूरी तरह से जागरूक करें, तभी हम कोरोना की चेन को तोड़ पाएंगे। श्री चौहान ने कहा कि कोरोना को रोकने के लिए सख्ती से काम लेना पड़े तो संकोच न करें। मुख्यमंत्री कल आगर मालवा प्रवास के दौरान जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिला स्तरीय संकट प्रबंधन समूह की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि जिले में कोरोना की स्थिति नियंत्रण में है। बैठक में कलेक्टर अवधेश शर्मा ने जिले में कोरोना की स्थिति से अवगत कराया। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 19,000 से ज़्यादा हो गई है। हालांकि इनमें से करीब 14,000 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। राजधानी भोपाल में आज 72 नए मरीजों का पता चला है, जिससे जिले में प्रभावितों की तादाद 3,853 हो गई। वहीं 2,798 लोग स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। मंदसौर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में कल 33 पॉजिटिव मरीज मिले, वहीं 2 लोग स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। अनूपपुर में 3 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। वहीं शहडोल में एक दिन में 11 मरीजों का पता चला है। छतरपुर में एक पुलिसकर्मी और एक रत्न व्यवसायी कोविड-19 से पीड़ित पाए गए हैं। टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 17 नए मामलों के साथ प्रभावितों की संख्या 156 हो गई है। होशंगाबाद जिले में कोरोना के 3 पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। उधर जबलपुर में कल देर रात आई जांच रिपोर्ट में 7 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। बैतूल में 5 प्रभावितों के साथ संक्रमितों की संख्या बढ़कर 138 हो गई है। सतना में 2 महिलाएं कोरोना को हराकर घर पहुंची। कटनी जिले में अब तक 11,50,000 व्यक्तियों का सर्वे किल कोरोना अभियान के तहत किया गया है। उज्जैन में 12 नए मामलों के साथ प्रभावितों की तादाद 921 हो गई है। हालांकि इनमें से 794 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। मुरैना में कल देर रात आई रिपोर्ट में 69 नए मरीज मिले हैं। राजगढ़ में 4 नए मरीजों के साथ मरीजों का आंकड़ा 150 पर पहुंच गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। प्रवासी श्रमिकों के लिए रतलाम में कल रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। सतना जिले में डेंगू की जांच के लिए अब लोग ग्राम आरोग्य केंद्रों में संदिग्ध मरीजों के ब्लड सैंपल कलेक्शन का काम शुरू हो गया है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अंतर्गत मंडला जिले में गोवंश एवं भैंसवंश पशुओं में 100% टीकाकरण एवं टैगिंग का कार्य आज से शुरू हो गया है।
कोरोना संक्रमण के कारण होशंगाबाद जिले के पचमढ़ी में लगने वाला नागद्वारी मेला स्थगित कर दिया गया है। इस बुलेटिन में इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।